दोस्तों, इस विशाल और बदलती हुई दुनिया में हर इंसान अपने जीवन में शांति, समझ और सही दिशा की तलाश करता है। हम रोज नई चुनौतियों से गुजरते हैं। कभी मन उलझ जाता है, कभी रास्ते धुंधले लगते हैं और कभी निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हमें किसी ऐसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है जो हमें भीतर से मजबूत कर सके और जीवन को सही दृष्टि दे सके। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे गहरे ज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके विचारों को बदल सकता है, आपके मन को शांत कर सकता है और आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा ला सकता है। ये वीडियो सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है। इसलिए जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको न सिर्फ एक नई दिशा मिलेगी, बल्कि जीवन जीने का एक नया तरीका भी समझ आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अपने मन को शांत करें और इस यात्रा में मेरे साथ चलें। और हां, जब आप वीडियो पर जाएं तो एक बात जरूर कहें कि आपने अपने जीवन में सीखने का एक और कदम बढ़ाया है और ये कदम आपको जरूर आगे ले जाएगा। ये संसार एक अनंत यात्रा है। हर मनुष्य इस यात्रा में अपने बोझ, अपनी चिंताओं और अपने संघर्षों को लेकर चलता है। कोई दौड़ता हुआ जिंदगी में आगे निकलने की कोशिश करता है तो कोई धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है। लेकिन चाहे जो भी हो, हर मनुष्य एक बात अवश्य चाहता है और वो है मन की शांति। पर यह शांति बाहर नहीं मिलती, ये हर उस इंसान के भीतर है जो अपने मन को समझना चाहता है। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि मनुष्य का मन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन शांत होता है तो जीवन सरल लगता है, जब मन अशांत होता है तो संसार भी भारी लगने लगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि यदि तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुमने संसार को जीत लिया। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी समस्याएं बहुत भारी हैं, उसे लगता है कि किसी और का जीवन उससे बेहतर है। पर बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति अपना बोझ खुद उठाता है। जो बोझ तुमने लिया है वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। यदि तुम बोझ से भागोगे तो वो बोझ और भारी लगने लगेगा, लेकिन यदि तुम उस बोझ को स्वीकार कर लोगे तो धीरे धीरे वही बोझ तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। जीवन में दुख इसलिए नहीं आते कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। दुख इसलिए आते हैं क्योंकि वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने आते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि दुख एक ऐसा दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर कर सकता है। अगर दुख ना हो तो ज्ञान भी पूर्ण नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है वो अपने जीवन को नई रोशनी में देखना सीख जाता है। मन में जो विचार चलते रहते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर विचार शांत होंगे तो निर्णय भी सही होंगे, लेकिन यदि मन भीड़ से भरा हो तो जीवन उलझ जाता है। बुद्ध ने कहा था कि अपने विचारों को ऐसे देखो जैसे एक नदी में बहते हुए पत्तों को देख रहे हो। वे आते हैं और चले जाते हैं। तुम सिर्फ देखने वाले बन जाओ तो मन शांत हो जाएगा। जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इंसान सोचता है कि उसे सब कुछ पाना है। पर बुद्ध कहते हैं कि जितना ज्यादा तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा वे चीजें तुम्हें दुख देंगी। जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तभी जीवन हल्का महसूस होने लगता है। छोड़ने का अर्थ हारना नहीं है, छोड़ने का अर्थ है खुद को उन चीजों से मुक्त कर देना जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति लेकर पैदा होता है, लेकिन अधिकतर लोग कभी ये जान ही नहीं पाते कि वे कौन हैं। वे अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और खुद को छोटा मानकर दुखी होते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो तो तुम किसी और से तुलना करना छोड़ देते हो। तब तुम समझ जाते हो कि तुम में जो है वही पर्याप्त है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान दूसरों से अपेक्षाएं रखता है और वही अपेक्षाएं उसे दुख देती हैं। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तब मन में निराशा भर जाती है। बुद्ध की शिक्षा यही है कि यदि तुम अपेक्षा करना छोड़ दोगे तो दुख भी तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि अपेक्षा ही दुख की जड़ है। जब तुम बिना अपेक्षा के कार्य करते हो तो संतोष मिलता है और संतोष ही असली आनंद है। जीवन में हर समस्या का एक समाधान है और हर समाधान की शुरुआत मन से होती है। यदि मन शांत है तो कठिनाई भी आसान लगने लगती है, लेकिन यदि मन भारी है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं
कि सबसे पहले अपने मन का ध्यान रखो, क्योंकि मन ही वो भूमि है जिस पर तुम्हारा पूरा जीवन खड़ा है। कई लोग अपने अतीत को ढोते रहते हैं। वे पुराने दुख, पुराने शब्द, पुराने घाव लेकर बैठ जाते हैं। पर बुद्ध सिखाते हैं कि अतीत बीत चुका है, वो अब अस्तित्व में नहीं है और भविष्य भी आया नहीं है। इसलिए जो वास्तव में है वो सिर्फ वर्तमान है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वो सबसे अधिक सुखी होता है, क्योंकि वर्तमान ही वो स्थान है जहां जीवन वास्तव में घटता है। बुद्ध का एक और गहन संदेश है कि क्रोध कभी किसी को लाभ नहीं देता। क्रोध वो आग है जिसमें सबसे पहले वही व्यक्ति जलता है जो इसे धारण करता है। यदि तुम क्रोध छोड़ देते हो तो तुम खुद को बचा लेते हो, क्योंकि क्रोध में हम अपना विवेक खो देते हैं, और विवेक ही वो प्रकाश है जो हमें सही दिशा देता है। जब विवेक जलता है तभी जीवन में शांति आती है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। मनुष्य का शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। इसलिए बुद्ध कहलाते थे कि परिवर्तन को स्वीकार कर लो। जो बदलता है उसे बदलने दो, जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। अक्सर मनुष्य दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो जाता है। वो खुश तब होता है जब लोग उसे अच्छा कहते हैं और दुखी तब हो जाता है जब लोग उसे गलत कहते हैं। पर बुद्ध की शिक्षा है कि यदि तुम स्वयं को समझ लेते हो तो लोगों की बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य सबसे आवश्यक है। धैर्य वो शक्ति है जो समय के साथ सब कुछ बदल देती है। यदि तुम अधीर हो जाओगे तो तुम्हारे कदम रुक जाएंगे, पर यदि तुम धैर्य रखोगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। बुद्ध कहते थे कि एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन जब वो पेड़ बनता है तो हजारों को छाया देता है। हर निर्णय जो तुम जीवन में लेते हो उसका बीज तुम्हारे मन में होता है, इसलिए मन को शुद्ध रखना आवश्यक है। यदि मन में करुणा है तो तुम्हारे कर्म भी करुणा से भरे होंगे। यदि मन में प्रेम है तो संसार तुम्हें प्रेम पूर्ण लगेगा, और यदि मन में द्वेष है तो हर जगह तुम्हें केवल कष्ट दिखाई देगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को प्रेम से भर दो। बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया कि दूसरों पर दया करो, पर खुद पर भी दया करो। कई लोग दूसरों को तो क्षमा कर देते हैं पर खुद को नहीं कर पाते। वे अपने ही निर्णयों का बोझ उठाए रहते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा है कि क्षमा स्वयं को भी करो, क्योंकि जब तुम खुद को क्षमा करते हो तभी भीतर शांति आती है। स्वयं को स्वीकार करना सबसे बड़ा ज्ञान है। जीवन में जो भी तुम सीखते हो वो तुम्हें बदलने के लिए आता है। यदि तुम हर अनुभव से कुछ सीख लेते हो तो कोई अनुभव बेकार नहीं जाता। बुद्ध कहते थे कि हर अनुभव एक शिक्षक है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर तुम उसका संदेश समझ लोगे तो तुम अपने आप बेहतर बन जाओगे। यह संसार उसी का होता है जिसका मन उसके साथ होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक होता है वो किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों का दास बन जाता है वो हर परिस्थिति से डरता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा है कि अपने विचारों को दिशा दो और जीवन भी उसी दिशा में चलने लगेगा। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरते जाओगे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि जो सुख तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। मन की शांति कोई स्थान नहीं है, ये एक अवस्था है, और ये अवस्था तब आती है जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हो। जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो तब जीवन सरल हो जाता है। जीवन के हर कदम पर सीख है, हर मोड़ पर प्रकाश है, और हर क्षण में एक नई शुरुआत है। बुद्ध की शिक्षा यही है कि स्वयं को समझो, अपने मन को शांत करो और जीवन को प्रेम के साथ स्वीकार करो, क्योंकि यही वो मार्ग है जो दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमें ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शांत रहें, सीखते रहें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते रहें। नमो बुद्धाय।